बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री सुजी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कार्तिक मास का 29वां अध्याय सुनाते हैं। श्री सुजी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, कार्तिक मास बड़ा ही पवित्र है, जो बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाला और कलह की तरह सभी को मुक्ति प्रदान करने वाला है। श्री शौनकादिक 88,000 ऋषि सुजी महाराज से पूछने लगे कि हे सुजी महाराज, आपने हमें बताया कि इतना पाप करने वाली कलह की भी मुक्ति हो गई। अब हम यह सुनना चाहते हैं कि आपने जो कृष्णा तथा वैणी नाम की जो नदियां बताई, जो कि भगवान कृष्ण तथा भगवान शंकर का रूप है, ये किस प्रकार से नदियां उत्पत्ति हुई, इनकी क्या कथा है, आप कृपया कर हमें बताएं। तो श्री सुजी महाराज कहने लगे, हे शौनक ऋषियों, एक समय चाक्षुषु मनवतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने साहा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का आयोजन रखा, जिस यज्ञ में ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को, संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को, समस्त तीनों लोकों के सभी व्यक्तियों को निमंत्रण भिजवाया, सबको बुलाया। जब सभी देवी देवता उस साहा पर्वत के शिखर पर आने लगे तथा वहां भृगु आदि बहुत से महर्षि भी पधारे। जब भृगु आदि महर्षियों ने भगवान नारायण, भगवान विष्णु से कहा कि यज्ञ प्रारंभ होने से पहले हमें दीक्षा विधान करना चाहिए, हमने दीक्षा देनी चाहिए, इसलिए ब्रह्मा जी की पत्नी तवरा को बुलाकर लाओ। श्री विष्णु जी तवरा जी के पास पहुंच गए कि आपको भृगु जी ने दीक्षा देने के लिए बुलाया है। तवरा जी कहने लगी कि हे भगवान, आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आ रही हूं। इस प्रकार भगवान विष्णु कहकर आ गए तथा तवरा आहिस्ता आहिस्ता आने लगी, धीरे धीरे आने लगी। भृगु जी ने पूछा, मुहूर्त टलता जा रहा है, अभी तक ब्रह्मा जी की पत्नी तवरा को आप बुलाकर नहीं लाए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे भृगु ऋषि, मैं तो उन्हें काफी समय पहले ही संदेश दे आया, लेकिन अभी तक वो नहीं आई। भृगु जी कहने लगे कि फिर मुझे मत कहना कि मुहूर्त टल जाएगा। तो भगवान विष्णु कहने लगे, अगर तवरा नहीं आई तो क्या हुआ, यहाँ गायत्री तो विराजमान है, आप गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान करें, तथा ये भी तो ब्रह्मा जी की पत्नी ही है। इस प्रकार भृगु आदि महर्षियों ने समय को व्यर्थ ना करते हुए गायत्री जी को ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाया और दीक्षा देकर यज्ञ आरंभ करवा दिया। जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ, यज्ञ के आरंभ होते ही तवरा बीच में आ गई और गायत्री को देखकर उसकी नेत्र लाल हो गए, होठ फड़फड़ाने लगे, उसके रोंगटे खड़े हो गए, मानो उसके शरीर से ज्वाला निकलने लगी हो। तवरा ने गायत्री को श्राप दे दिया कि तू मेरे स्थान पर बैठी है, जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू अदृश्य हो जा, अदृश्य होकर बहने वाली नदी बन जा। गायत्री को भी क्रोध आ गया, श्राप को सुनकर कहने लगी कि जिस प्रकार से ब्रह्मा जी की तुम पत्नी हो, मैं भी ब्रह्मा जी की पत्नी हूं, तुम्हारा यहाँ बैठने का अधिकार है तो अधिकार मेरा भी यहाँ बैठने का है। तुमने मुझे व्यर्थ में श्राप दे दिया, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं, जा, तू भी पश्चिम में बहने वाली नदी बन जा। इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। अब तो तवरा यही नहीं ठहरी, तवरा का क्रोध चरम सीमा तक पहुंच चुका था। तवरा का क्रोध चरम सीमा तक पहुंच चुका था तो तवरा ने क्या किया, यज्ञ में जितने भी देवी देवता पधारे थे, यहां तक कि भगवान श्री विष्णु, भगवान शंकर तथा ब्रह्मा जी, इन सबको भी श्राप दे दिया और सभी देवी देवताओं को भी श्राप दे दिया। सबको शापित कर दिया कि जो जो इस यज्ञ में पधारे हैं, साहा पर्वत के शिखर पर पधारे हैं, वो सभी देवता अदृश्य हो जाएंगे और सभी देवता नदी के रूप में यहां से प्रवाहित होंगे। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं को बड़ी चिंता हुई। सभी ने कहा कि हे तवरा देवी, अरे हमारा तो कोई अपराध नहीं था, हमें क्षमा करो, अपने श्राप को वापस लो। तवरा जी कहने लगी, दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं आता, इसलिए तुमने अपने अंश रूप से जरूर यहाँ नदी बनना पड़ेगा। इस प्रकार से तवरा जी ने सबको शापित कर दिया और वहीं
सहा पर्वत के शिखर से ही सभी देवता अपने अपने अंश को छोड़कर चले गए और सभी देवी देवता अपने अपने अंशों से नदी के रूप में बहने लगे। तवरा तथा गायत्री भी पश्चिम वाहिनी नदी होकर बहने लगी तथा दोनों का नाम सावित्री पड़ गया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो कृष्णा नदी के नाम से, भगवान शंकर जो वैणी नदी के नाम से तथा श्री ब्रह्मा जी जो कुमुद वन के नाम से बहने लगे। इस प्रकार से कृष्णा तथा वैणी नदी की उत्पत्ति हुई जो साक्षात भगवान कृष्ण तथा शंकर जी का स्वरूप है। उनके दर्शन करने से, उनका आचमन करने से, उनको स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष तथा भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, ये दोनों नदियां प्रकट हुई और सभी देवी देवता नदी के रूप में परिवर्तित हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान